मैं डॉक्टर जुबैर अहमद खान, मधुमेह रोग तज्ञ, उम्मीद डायबिटीज क्लिनिक, अकोला, महाराष्ट्र। आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, यानी डायबिटीज को कैसे रोकथाम किया जाए, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज इन डायबिटीज, यानी संतुलित आहार और व्यायाम का मधुमेह कंट्रोल में और मधुमेह से बचने में कितना महत्व है। जैसा हम जानते हैं कि मधुमेह न सिर्फ पूरे विश्व में बल्कि अपने हिंदुस्तान में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हिंदुस्तान में लगभग 8 करोड़ लोग मधुमेह से त्रस्त है और लगभग इतने ही लोग 8 से 9 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज है, यानी उन्हें डायबिटीज तो नहीं है लेकिन डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमें डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के बारे में जन जागृति फैलाना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों में इसका जागरूकता बढ़े। इसकी रोकथाम के लिए, इसके कंट्रोल के लिए उन्हें क्या करना है, ये उन्हें जानकारी हो। जितना जरूरी मधुमेह के लोगों को शुगर कंट्रोल करना है, उतना ही जरूरी है कि उनके परिवार में जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, उन्हें कैसे डायबिटीज होने से बचाया जाए, इसकी हमें फिक्र करनी जरूरी है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें भी, और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है लेकिन उन्हें डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों में आते हैं प्री डायबिटीज के लोग, मतलब जिनकी ब्लड शुगर्स नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है, या ऐसे लोग जिनके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है, मतलब परिवार में बहुत लोगों को डायबिटीज है, जैसे माता पिता, भाई बहन और भी कई क्लोज रिलेटिव्स को, या जिन महिलाओं को गर्भवती के टाइम में उनको डायबिटीज हुई थी पहले, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, या जो लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या जिन लोगों में फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि बहुत कम है, तो इन लोगों को आगे चल के मधुमेह होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो हमें ऐसे लोगों को जागरूकता बढ़ानी है ताकि वो अभी से होशियार हो जाए, अभी से वो जो है कॉशियस हो जाए, और आगे चल के जो है उन्हें डायबिटीज ना हो, इसका प्रयत्न अभी से वो करें। तो इसमें संतुलित आहार और एक्सरसाइज का बहुत योगदान है। हम जितना अच्छा संतुलित आहार लेंगे, जितनी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उतनी ही ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहेंगी। जिन लोगों को डायबिटीज है उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल में आएंगी, और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है या जिन लोगों को प्री डायबिटीज है, वो भी ब्लड शुगर लेवल अपने नॉर्मल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमें कैसा आहार लेना चाहिए? सबसे पहले हमें संतुलित आहार में ये ध्यान रखना है कि घर में जितने भी व्यक्ति है, सबका खान पान जो है वो टाइम पर हो। खाने पीने में जो है हमें आगे पीछे नहीं करना है कि दिन भर भूखे नहीं रहना है या बहुत ज्यादा नहीं खाना है। तो खाने पीने का टाइम जो है हम लोगों का टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए। खाने में जो है हेल्दी डाइट हम यूज करें, जैसे कि मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। जितना जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें मीठा तो बिल्कुल बंद रखना है, यानी शक्कर से बनी हुई चीजें, गुड़ से बनी हुई चीजें, शहद से बनी हुई चीजें, इन चीजों का सेवन उन्हें बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग प्री डायबिटीज है उन्हें भी ये फॉलो करना है कि हमारे रोज के खाने में मिठाई बिल्कुल कम हो। ऑयली फूड्स यानी तली हुई चीजें, तेल कट हमें बिल्कुल कम करना है, जैसे जंक फूड्स हो गए या फिर भजिए, समोसे, ये चीजें जो तली हुई रहती है, हमें ये इसका उपयोग बिल्कुल कम करना है। मैदा यानी बेकरी प्रोडक्ट्स, इसका उपयोग बिल्कुल कम करना है। और हमें हेल्दी डाइट अपनानी है, जिसमें वेजिटेबल्स हो गए, सलाद है, फ्रूट्स है, और स्प्राउट्स है, मतलब अंकुरित दालें, ये चीजें हमें बढ़ानी है ताकि हमें ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहे, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहे, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे। ब्लड प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें खाने में नमक का इस्तेमाल भी बहुत कम करना है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या वजन ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उन्हें भी ध्यान रखना है कि नमक का क्वांटिटी खाने में बिल्कुल कम रखे, एक्स्ट्रा नमक ना डाले, ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, और हमें जो है तीनों चीजें, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में आसानी हो। वजन कम करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है उन्हें भी डाइट से और एक्सरसाइज से अपना वेट कम करने की बहुत जरूरी है। यदि अर्ली डायबिटीज में, जैसा प्री डायबिटीज है या अर्ली टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना
बॉडी वेट से 10% वजन कम करता है तो डायबिटीज रिमिशन यानी रिवर्सल ऑफ डायबिटीज भी होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो जो लोग अपने बॉडी वेट से 10%, जैसे किसी का अगर वेट 90 किलो है और वो 8 से 9 किलो 10 किलो वजन कम करता है, तो हो सकता है कि उन्हें टैबलेट्स के बिना ही उनकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि संतुलित आहार ले, खाना टाइम पर खाना है, और एक्सरसाइज यानी व्यायाम का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक स्टडी में आया है कि योगा अगर हम अच्छे से करते हैं तो उससे HbA1c जो है हमारा 0.5 से 1% तक कम हो सकता है। यानी योगा एक दवाई के तौर पर आपका काम कर सकता है। इसी प्रकार से कोई भी एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, आप रोज कम से कम 40-45 मिनट वॉकिंग कीजिए। आप जो है वो हेवी एक्सरसाइज, जैसे हिट एक्सरसाइज कहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो आपसे जो पॉसिबल हुआ वो एक्सरसाइज आपको, जो आप इंजॉय करें, वो एक्सरसाइज आपको डेली एटलीस्ट हफ्ते में 6 दिन तो आपको एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका वेट भी कंट्रोल में रहे, आपके ब्लड शुगर्स कंट्रोल में रहे। एक्सरसाइज करने से जो है फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में आती है। तो जिन लोगों की फास्टिंग शुगर ज्यादा रहती है उन्हें चाहिए कि वो ज्यादा एक्सरसाइज थोड़ा सा अपनी इंटेंसिफाई करें ताकि फास्टिंग ब्लड शुगर और कम आ जाए। तो ये चीजें हैं अपनाकर हम अपनी मधुमेह को कंट्रोल में कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें उनकी मेडिसिन भी कम हो सकती है। तो जितनी आप अच्छा संतुलित आहार लेंगे, जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी नंबर ऑफ टैबलेट्स या आपके डोसेज इंसुलिन का उसकी आपको कमी करनी होगी, या आपको कम टैबलेट्स पर ही आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। और जिन लोगों को प्री डायबिटीज है या जिन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है, अगर वो संतुलित आहार लेकर एक्सरसाइज कर कर करे तो उनको जो है आगे मधुमेह होने का खतरा भी नहीं होगा। तो हम जितनी अच्छी जानकारी मधुमेह के बारे में लेंगे, उतनी हम जो है अपनी मधुमेह को कंट्रोल करेंगे और मधुमेह से लड़ने में हमें आसानी होगी। तो आपको चाहिए कि अच्छा संतुलित आहार ले, एक्सरसाइज करें, नींद बराबर ले, ताकि आपकी जो साउंड स्लीप है, दिन में रात में कम से कम 7 घंटे की नींद आपको अच्छे से लेनी है, ताकि आपका जो है मेंटल स्ट्रेस भी कम रहे और आपको ब्लड शुगर कम करने में और हेल्प मिले। तो ये सब चीजें हम ध्यान रखकर अपनी ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने परिवार को ब्लड शुगर होने से बचा सकते हैं, और समाज में भी ब्लड शुगर डायबिटीज की जो इंसिडेंस है, जो प्रिवेलेंस है, उसको कम करने में हम इसमें जीत सकते हैं। धन्यवाद।